नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस और जल पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे थे ये कांवड़िए और सभी की उम्र 13 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर उपनगरीय ज्वालापुर से ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों के शव बरामद कर लिए। सभी शवों के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि चारों कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे थे और कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक कांवड़ यात्रा को देखते हुए घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद ये कांवड़िए निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास चौहान फोन लाइन पर बने हुए हैं। विकास, देखिए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरिद्वार से एक दुखद खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि 4 कांवड़ियों की मौत नदी में डूबने से हो गई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी घटना को लेकर? देखिए, आज अभी शाम कुछ घंटे पहले का ही सूचना प्राप्त हुई थी कि जालापुर जो दिल्ली हाईवे के नजदीक है, जहाँ पर नदी जो 16 दल ये यहाँ से चंडीगढ़ से लोग आए थे। ये जो उस सारे के सारे युवक हैं, कम उम्र के युवक है जो कांवड़ लेने यहाँ पर आए थे। 16 दलीय ये दल था, जिसमें से 4 युवक जब गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर जालापुर के पास जटवाड़ा पुल के पास गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो एक युवक उसमें पहले फंसता है। जो गंगा की धारा है उसमें गहरे पानी में उतरकर वो फंस जाता है, जिसके बाद उसके जो साथी हैं वो भी उसको बचाने के का प्रयास करने के लिए गंगा में छलांग लगाते हैं, जिसके कारण चारों ही युवक गंगा की जो तेज बहाव और गहरा पानी है वहां पर वो फंस जाते हैं। हालांकि एनडीआरएफ और आदि जो पुलिस वहां पर पहुंचती है, बचाने का उनको प्रयास किया जाता है, लेकिन चारों ही युवक जो उनकी हालांकि उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन चारों ही युवकों को बचाया नहीं जा सका। विकास, इस घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया दी गई है? बार बार कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि वो निर्धारित स्थानों पर ही गंगा स्नान करें और जो रेलिंग लगी है घाटों पर उससे आगे जाकर गंगा के बीच में जाने का प्रयास करें। लेकिन किस तरह की सूचनाओं के बावजूद जिस तरह से ये घटना घटी है वो एक चिंताजनक है कि बार बार अपील के बाद भी जो कांवड़िए हैं वो गंगा के बीच में जाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। जी विकास, प्रशासन की तरफ से इस घटना को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, जिस तरह से पुलिस ने जानकारी दी है कि चारों युवकों को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, उनके शवों को वैधानिक कार्य यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि बार बार प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरह से एनडीआरएफ और की आदि की जो टीम है, तैराकों की जो टीम है, वो हरकी पैड़ी और अन्य जो घाट है वहां पर लगाई गई हैं। कई जो कांवड़िए हैं उनको बचाया भी गया है पिछले 2 दिनों में, लेकिन ये जो घटना घटी है ये वो हरकी पैड़ी से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर जालापुर जो कोतवाली है उस क्षेत्र में ये घटी है, जहाँ पर कांवड़िए दिल्ली की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो उस बीच वहां पर गंगा घाट के किनारे ये रुके थे, जहाँ पर गंगा स्नान करते हुए ये घटना घटी है। तो एक बार फिर से प्रशासन की ये अपील की जा रही प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जो कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहा है वो निर्धारित जो गंगा घाट है केवल उन पर ही स्नान करे और जो रेलिंग है उससे और आगे ना जाने का प्रयास करें। चलिए विकास, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गदरपुर में नवनिर्मित बस स्टेशन का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने खंड विकास कार्यालय भवन का जनता को समर्पित किया। इस दौरान डलबाबा मंदिर से
गूलर भोज कुल्हा तिलपुरी वन बैरियर तक सड़क का शिलान्यास भी किया। आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्रीय विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था के नया बल मिलेगा। इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप सब लोग बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री अखंड पाठ कार्यक्रम में भी शामिल हुए और देश की आजादी के लिए शहीद उधम सिंह के योगदान को याद किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों के आदर्शों और त्याग को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। और मेरे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का यहां पर संयोजन किया है, ऐसे सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित सिख समाज के सभी सम्मानित सदस्यों का, हमारे मीडिया के मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच में भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और आत्मिक संतोष प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज का ये अवसर मेरे लिए दो सौभाग्य का दिन है। जहां एक ओर पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के पावन अखंड पाठ में सम्मिलित होकर पावन वाणी का कुछ समय के लिए सुनने का अवसर मिला, गुरु साहब के दरबार में माथा टेकने का अवसर मिला। वहीं दूसरी ओर मां भारती के अमर सपूत, जिन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह समागम वास्तव में वीरता और पवित्रता का एक अद्भुत संगम है। भाइयों बहनों, जब हम शहीद सरदार उधम सिंह जी के त्याग और बलिदान का स्मरण करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वर्ष 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का वो काला पन्ना था, जिसने हर भारतवासी को, हर देशवासी का हृदय को दुखों से द्रवित कर दिया था। या मैं कहूं कि हर एक के छीने पर एक तरह से छलनी करने का काम किया था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस नरसंहार की पीड़ा को शहीद उधम सिंह जी ने 21 वर्षों तक अपने सीने में दफन करके रखा। शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के लेटर पर बड़ा एक्शन हुआ। विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीबीसीआईडी से जांच की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने गृह सचिव को सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि मृतका के परिजनों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश अब चिंता का विषय बन गई है। रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। बारिश के कारण नदी का तेज बहाव लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ प्रशासन की सलाह का पालन करें। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन और राहत एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
गरीबों को पक्का घर देने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना अब उत्तराखंड के विकास नगर में विवादों में है। आरोप है कि योजना में वास्तविक गरीबों की जगह सरकारी नौकरी करने वालों, उनके परिजनों और पक्के मकानों में रहने वालों को लाभार्थी बना दिया गया। इन्हीं आरोपों को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने विकास नगर तहसील का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पात्र गरीबों की योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में सिंचाई विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी के मुताबिक पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ा है। रुद्रप्रयाग से जलस्तर बढ़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन और विभाग अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि इस मानसून में गंगा में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करीब 1.5 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया है, जबकि नदी पिछले 24 घंटे से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा के बहाव के साथ बह रही है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर पर बनी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है और रुद्रप्रयाग से जो हमें सूचना मिली थी सुबह, तो वहाँ चेतावनी स्तर से ऊपर था लेवल। अभी हमारे यहाँ चेतावनी स्तर के आसपास ही है और इस मानसून का सर्वाधिक डिस्चार्ज आज पास हुआ है 1,50,000 और लगातार 24 घंटे से गंगा नदी का जो बहाव है वो 1 लाख के ऊपर बना हुआ है। वैसे स्थिति सभी नियंत्रण में है और सामान्य है। मानसून के दौरान जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसी के तहत तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ वन प्रभाग की अलग अलग रेंजों और बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की टीमों ने संयुक्त रूप से विशेष पेट्रोलिंग मार्च निकाला। वन विभाग की टीमों ने जंगल के अंदर गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को वन्य जीवों से सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की नजर अब वोट बैंक पर टिक गई है। हर वर्ग को साधने की कोशिश तेज हो गई है और इसी कड़ी में दलित समाज को लेकर भी राजनीति गर्म हो गई है। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी दलित समाज तक अपनी पहुंच मजबूत करने में जुटी है। पार्टी की ओर से कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और संत रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को चुनाव के समय ही दलित समाज और समरसता की याद आती है। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि चुनावी दौर में दलित वोट बैंक किस दल के पक्ष में जाता है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड जो कभी खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों का गवाह रहा है, आज अपनी बदहाल स्थिति को लेकर सवालों के घेरे में है। लगातार बारिश और सरकारी कार्यक्रमों और बड़े कॉन्सर्ट के आयोजन के बाद मैदान पूरी तरह उखड़ चुका है। इसका सबसे बड़ा असर उन खिलाड़ियों और एथलीटों पर पड़ रहा है जो रोज यहां अभ्यास करते हैं। उनका कहना है कि मैदान की खराब हालत के कारण ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है और चोट का खतरा भी बन गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर खेल सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। सवाल है कि क्या खिलाड़ियों से ज्यादा प्राथमिकता आयोजनों को दी जा रही है। देहरादून के डोईवाला में सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारे के संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है और
जांच के सिलसिले में सीओ वंदना सिंह ने कोतवाली पहुंचकर मृतका की मां के बयान दर्ज किए। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अगर दहेज उत्पीड़न के आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में मिसाल बने। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर बस अड्डे के पुनर्निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा होना है, पर बरसात के चलते अभी कुछ दिनों के लिए ये कार्य मंद पड़ गया है। पूरे मामले में मुनीश कुमार त्यागी ने बताया कि रोडवेज का पुनर्निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और इसे अक्टूबर महीने तक तैयार किया जाना है, लेकिन अभी बरसात के कारण कार्य में थोड़ी देरी हो रही है, पर फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वक्त से पहले ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और कार्य के दौरान गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पैमाना तो होता नहीं, तो जबान का पैमाना, गुणवत्ता का तो पैमाना जो है विभाग के पास और मशीनरी के पास है, वो गुणवत्ता करते हैं। ये सामने हमारा कार्य चल रहा है, 148 की रोटी पड़ रही है और कोई भी देख लो, कल भी हमारे कुंभ के भी आदमी आए हैं, थर्ड पार्टी भी आई है, हमारे विभाग के एससी भी आए हैं, पीआईयू के एक्शन भी आए हैं, सभी मतलब विभाग के आदमी और मतलब जय साहब भी जो पीआईयू के। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।